Good Yes, morning, ma'am. bachcho. Good Yes, ma'am. afternoon. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. 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 Good morning. Sir, happy Teachers Day. Sir, Happy belated Teachers Happy Day. Teachers Day. ओके ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा हाँ यार, टीचर्स डे को तो हम लोग की मुलाकात ही नहीं हुई। Yes, sir. हाँ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा, कहाँ तक पहुँच गए थे ये बताओ, फिर उसके आगे बढ़ाया जाए। सर, आपने वो एप्लीकेशन ऑफ एमओटी में हम लोग को सुपर ट्रिक बताई थी। अच्छा 10 का 3। निकालने। अच्छा, उसके क्वेश्चन पे लगवाए थे। यस सर। जैसे एक आध क्वेश्चन बताओ। सर वो 0 वाला लगवाया था जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। सर, हाँ बेटा। आपने BL proportional to 1/bond VU लिखवाया था। BL proportional to 1/VU। सर, BL क्या है ये? बॉन्ड लेंथ। जी। अच्छा अच्छा। क्या आप लोग की बेटा उस दिन कुछ बात हुई कि कैसे रिकवरी होनी है, क्या होना है, इसके रिगार्डिंग कोई बात हुई? नो सर। सर उनने रिप्रोडक्शन की, सर मैम ये कहती हैं हो जाएगा 13 सितंबर के बाद बात करेंगे। हाँ 13 तक थोड़ा सा टीचर्स बेटा बिजी है ना, कि जो बच्चे आ गए हैं उनके लिए, तो हाँ थोड़ा सा तो ठीक है। क्या है, आज 6-7 हो ही गई है। और अगर आप चाहो तो बीच में हम क्लास, अगर कोई बच्चा केमिकल बॉन्डिंग का जो छूटा पोर्शन है करवाना चाहे तो हम किन्हीं दूसरे टीचर्स की आप कहो तुम क्लास लगा दें, वो धीरे धीरे करवाते रहेंगे और फिर जब सबकी रिकवरी होगी तो फिर साथ में एक बार हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल Yes, केमिस्ट्री एक बार और करा दीजिए। यस सर, एक बार रिकवरी और करा दीजिए। थोड़ा बहुत कभी कभी जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो भूल जाते हैं। देखो रिकवरी आपके यहाँ भी क्या क्या होगी पहले सुन लो। आपके यहाँ पूरा मूल कॉन्सेप्ट रिकवर किया जाएगा, पूरा पीरियाडिक पढ़ाया जाएगा, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। ये 3 चैप्टर्स पूरे के पूरे पढ़ाए जाएंगे। तो मैं इसलिए केमिकल बॉन्डिंग कर रहा था ना कि अभी ये रनिंग टॉपिक था, तो कम से कम जो बच्चे अभी आए हैं उनका ये पूरा ही हो जाए, तो ये रहेगा ना कि वो 3 जो छूटे हैं उन्हें हम आराम से 13 के बाद फिर एक शेड्यूल फिक्स कर लेंगे और जिन बच्चों को करना होगा उस क्लास में आके करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिजिकल वाले सर कहते हैं किसी की उस मूल कॉन्सेप्ट का खुद पढ़ लेना या मतलब वीडियो देख लेना, उसकी शायद नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, उनके कहने से नहीं कुछ होता। सर केमिस्ट्री में लगवा देना ये सब, वो वैसे समझ में नहीं आ पाता है ना। एक तो अरे बहुत भाई तीनों लगेंगे, 3 चैप्टर आपके यहाँ होने हैं। और अगर मान लो हम लोग कोई बैच भी बनाएंगे नया, तो वो बैच आपसे टैली नहीं कर, मैच नहीं करवाएंगे टाइमिंग। तो अगर उसमें अगर कोई नया बैच बनाएंगे बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, तो बस ये फायदा ये रहेगा कि आपके टाइम से उसका मैच नहीं करेगा, तो आप चाहना तो उस बैच में भी अटेंड करके पुरानी चीजें रिवाइज करते रहना। हाँ तो सर ये हो सकता है। ये सर क्लैश मत हो बस। नहीं वो तो यार, वो तो बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है भाई, हमको उतने मेहनत करना, उसमें आप चाहे मेरा दोनों बैच बैठ जाए चाहे एक बैच बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है। सर यही तो मैम कह रही थी, IUPAC जहाँ से चल रही है वहीं से समझ लो, पीछे का खुद रिवाइज कर लेना। और सर जो रूल थे वो ही पढ़े नहीं है, तो अब जो एग्जाम्पल क्या समझ लें सर? बेटा आप केमिस्ट्री के HOD के साथ बात कर रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैम को जो पता है वो ऑफिशियल चीजें पता है, मुझे केमिस्ट्री में क्या करना है ये मुझे डिसाइड करना है ना अल्टीमेटली। जी सर। हाँ चलिए, अगर नहीं कोई अवेलेबल होगा तो एक्चुअली इसमें होता क्या बेटा ना, जैसे उन बच्चों के साथ उनकी 13 का एग्जाम है तो हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। अभी जैसे आप क्लास लेंगे तुरंत कोचिंग जाएंगे, उनके लिए पॉइंट्स बनाने हैं, 400-500 पॉइंट्स बनाने हैं, उनको देने हैं, कि जिससे कोशिश की जाए कि 15-20 पॉइंट्स 25 क्वेश्चन मैच कर जाए। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है प्रोसेस, 5-6 दिन की बात है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ जूनियर फैकल्टीज खाली हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं सर केमिकल बॉन्डिंग धीरे धीरे कुछ ना कुछ करवाते रहिए, तो हम उनसे बोल देंगे, उनका एक टाइम स्लॉट दे देंगे, वो आपको करवाते रहेंगे। आप चाहो
तो हम आज उनसे बात करके कल या परसों क्लास लगा देते हैं, आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, तो फिर इवनिंग टाइम सर करा दीजिएगा, थोड़ा सही रहेगा। इवनिंग करवा देंगे, इवनिंग करवा देंगे। आज मैडम से एक कोमल मैडम है, आपने उनका वीडियो भी देखा होगा, हम लोग के साथ यूट्यूब पे डाल रही हैं। यस सर, है एक कोमल मैडम। हाँ, वो अनअकैडमी में पढ़ाती हैं, यस अनअकैडमी में भी ऑनलाइन पढ़ाती हैं, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। उनसे बोल देंगे कि इवनिंग सेशन में वो केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दें, तो धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग मूल कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को करना है उनसे करते रहें, और जैसे ही 13 के बाद नया बैच बनाएंगे तो उनकी टाइमिंग अलग कर देंगे आपसे, तो आपके जो बच्चे चाहेंगे उस बैच में आकर के रिवाइज करते रहेंगे, है ना? ठीक है सर, प्री ऑर्डर का पूरा छूट गया है सर। अरे भैया, हमने क्या कहा, मोल पूरा रिवाइज होगा, यस सर। पीरियड पूरा रिवाइज होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा रिवाइज होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज होगा बच्चा, ठीक है? बॉन्डिंग के लिए हम कल या परसों से उनसे बोल देते हैं, वो शाम को एक कोई भी 5 से 6, 6 से 7 जो भी आप उनसे हम बात कर लेंगे कब वो फ्री हैं। अनअकैडमी में उनकी क्लास होती है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कब वो फ्री होती हैं, तो उनसे बोल दूंगा, वो उस समय में आपका केमिकल बॉन्डिंग, एक पहले केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर देंगे, उसके बाद पीछे अपना लेके चले जाएंगे, ठीक है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अरेंज द गिवन क्वेश्चन देखो। अच्छा, हम सीधे लिख देते हैं, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। O2 -2 है, O2 माइनस है एंड O2 है। क्या बताना है आपको? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। चलिए बताइए। कुछ नहीं, तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का रिश्ता क्या होता है? उल्टा देखो, बॉन्ड लेंथ BL, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, आंसर आ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो 3-4 सेकंड का काम है। अब किसी को जोड़ घटाव ना आता हो तो अलग बात है, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए भैया। सर 1, 1.5 और 2 हम ये नहीं जानते, हम ये जानते हैं हमको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चाहिए। सर O2 डाई नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2 सबसे ज्यादा O2 डाई नेगेटिव का। इसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2। यस सर। चेक करो भाई सारे लोग। यस सर, यही आ रहा है। अरे कुछ नहीं करना, इधर आओ, यहाँ आओ। 6 दूनी 12, 2 14, 10 का 3, 10 का 3 तो 14 का 1, 6 दूनी 12, 1 13, 10 का 3 तो 13 का 1.5, 6 दूनी 12, 10 का 3 तो 12 का 2। अब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का रिश्ता क्या है? इनवर्स। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। करना ही नहीं है भैया। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन, हो गया ना सबका बच्चा? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को गलती करवा दें आपसे। मेरे पास H2 है, मेरे पास H2 प्लस है, मेरे पास H2 माइनस है, आपको बताना है स्टेबिलिटी। आकांक्षा राजपूत, बेटा आप पहले से हैं या अभी आई हैं? फर्स्ट डे है सर, फर्स्ट डे। अरे फर्स्ट डे है। अरे बच्चा, तब तो सब कुछ बाउंसर जा रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर बेटा समाप्त होने वाला है। ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त होने वाला है, समाप्ति की तरफ है हम लोग। तो अब जब नया चैप्टर शुरू होगा, जब नया चैप्टर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे तो फिर अब एक बात बताओ, ट्रेन स्पीड में दौड़ रही है और उसमें चढ़ने की बात कर रही हूँ, हमें सीट नहीं मिली, तो मुश्किल तो होगी ना। जो लोग पहले से सेट हो चुके हैं, अब ये चैप्टर चलते हुए 10-12 दिन हो चुका है ना? न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? अरे बस इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन बाद। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी हम रिकवरी कल या परसों से कोमल मैडम केमिकल बॉन्डिंग की रिकवरी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप रेडी रहना। वो शुरू से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। हाँ, लेकिन इस क्लास में आते रहना, जिससे जब नया चैप्टर 3 दिन बाद शुरू हो तो फिर वो शुरुआत से हो जाए आपका। ओके। चलिए
चलो भाई इसका आंसर बताइए बच्चा लोग। सर देखो इसका आंसर सर के बल खड़े सर हो जाओ। H2 इसका आंसर सर के बल खड़े हो जाओ, गलत बताओगे। और अब अगर कोई सही बता देता है तो एक क्वेश्चन, अब तक सानू का आंसर किताब के लिए एक क्वेश्चन सही हो चुका है। अगर किसी ने इसका आंसर सही बता दिया तो कितने क्वेश्चन पे किताब मिलनी थी? 3 या 4? और 4। तो अब सोच लो ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर किसी ने सही आंसर बता दिया तो, अगर सानू ने सही बता दिया तो 2 हो जाएगा, अगर किसी और ने बता दिया तो उसकी काउंटिंग 1 हो जाएगी। चलिए आंसर में जल्दी जल्दी करो। इसमें एक छोटा सा टेक्निकल इशू है, हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर इंटर में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, कुछ सुना है, जाना है तो कर पाएंगे, और नहीं तो आप गलत करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बेटा बस। सर सबसे ज्यादा H2 सबसे ज्यादा H2 क्या? H2, अच्छा प्लेन H2, ठीक है। फिर सर H2 प्लस, H2 प्लस, फिर सर H2 माइनस। H2 माइनस। चलो भाई एक आंसर, किसका आंसर बच्चा? सर ध्रुव। ध्रुव। THRUV या V? सर V। चलो भाई और कोई? सर मेरा भी यही। नाम बेटा? मीनाक्षी। मीनाक्षी। अब देखो मीनाक्षी पीरियडिक में लेट आई थी, अब तो मीनाक्षी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, प्रॉपर ट्यून्ड हो गए हो ना? यस सर, नो प्रॉब्लम। मीनाक्षी उसमें पीरियडिक में हमें याद है आप लेट आए थे 2-3 क्लास बाद। सर हाँ सर मेरा H2 सबसे ज्यादा, H2 प्लस। एक मिनट H2 हाँ, और फिर इसके बाद H2 माइनस, H2 माइनस, फिर H2 प्लस। H2 प्लस। किसका आंसर बेटा? मानसी। मानसी। सर मेरा H2 तो मतलब सबसे ज्यादा H2 और उसके बाद H2 प्लस और H2 नेगेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं। अच्छा सर हाँ मेरा भी है कुछ। क्या बोलो? H2 प्लस, फिर H2, फिर H2 माइनस, क्योंकि ये जो लास्ट के 2 हैं वो इक्वल हैं। अरे तो बताओगे इक्वल है कि कैसे, हमको पता चले किसको इक्वल करते हैं? H2 माइनस को? सर हाँ सर, H2 और माइनस H2 को। सर हाँ बेटा बोलिए। सर सबसे ज्यादा H2। किसका आंसर बेटा? फर्स्ट वाला। अच्छा ध्रुव का? सर हिमांशु। अच्छा हिमांशु। अच्छा फर्स्ट वाले को यस बोल सर। रहे हो? फर्स्ट वाला ही आंसर हिमांशु यस आप सर। बोल रहे हो? अच्छा चलो भाई यस सर। हिमांशु। ऑर्डर तो सेम आ रहा है, इक्वल। पता नहीं, आप जानो। यस सर। एक्सप्लेन करें? यस सर। अब एक काम कर लीजिए, जहां आपने क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे एक छोटा सा बेटा आप डाल दीजिए नोट। इसी क्वेश्चन नीचे नोट डाल दीजिए। इसीलिए देखो इसका मैंने रीजन नहीं पूछा, अगर आपका आंसर सही हो गया तो भी मैं सही मान लूंगा, मैं रीजन पूछ नहीं रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया आपको। चलिए नोट डाल दीजिए, नोट में लिखिए इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if bond order is same, if bond order is same, then lower the value of anti-bonding electrons, then lower the value of anti-bonding electrons lower the value of anti-bonding electrons, more will be stability. Lower the value of anti-bonding electrons, more will be stability. Lower the value of anti-bonding electrons, more will be stability. हो गया?
एक बार रिपीट कर सकते हैं सर? मैंने लिखा बेटा, मैंने बोला कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर समान है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन लोअर द वैल्यू ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड लोअर ऑर्डर समान है तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लोअर द वैल्यू ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो चलो सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। H2 की बात करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? 2। तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1। आ जाओ। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? आधा। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? आधा। ठीक। तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन हो गया? H2। ये तो आगे अब इन दोनों में पता करना है, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब आप बताइए H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो अगर बाबा में डालोगे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ गया। लेकिन अगर H2 माइनस की बात करो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। H2 प्लस में कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन H2 माइनस में एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। ज्यादा। ऑर्डर क्या मिल जाएगा? ये हिमांशु का सही है, ध्रुव का सही है और मीनाक्षी का सही है। चलो भैया 4 लोग एक एक नंबर पे पहुंच गए हैं। सानू, ध्रुव, हिमांशु, मीनाक्षी। क्या यार, तो बराबर बराबर हो गए। बताओ चारों लोग का अगर नंबर जोड़ दिया जाए किताब हो गई। सर बांट के पढ़ लेंगे अरे कोई बात नहीं, अभी तो और मौका मिलेगा। चलिए इसको बेटा नोट कर लीजिए आप, इसका राइट आंसर। हो गया? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर देख लिया हम लोगों ने, बॉन्ड लेंथ भी देख लिया, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी भी देख लिया। ठीक है, एप्लीकेशन में अगले में आ जाते हैं। अब हमको पता करना बेटा डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। इसके आगे एक लाइन लिख लीजिए। यस सर। एक लाइन लिख लीजिए। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, if unpaired electrons are present, then a species will be paramagnetic। तो नेचुरल सी बात हो गई, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कैसा हो जाएगी? डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसी हो गई? पैरामैग्नेटिक। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कैसी हो जाएगी? डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक ना? यस सर। अब ध्यान से एग्जांपल नीचे देखो कैसे निकालेंगे। मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमसे पूछा गया भैया बताइए O2 डाया है या पैरा ना। तो आओ O2 के लिए मोटी लिख के देख लिया जाए। O2 के अगर मोटी लिखोगे तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना। क्या लिख रहे थे हम लोग? बाबा, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। डिजनरेट आर्टल्स बोलो, डिजनरेट आर्टल्स बोलो। ये याद रहना चाहिए भाई। 12-23 23-12 उल्टा बोल रहे हो। 23-12 बच्चा, 12-12 23-12 दो था ना। यस सर। अरे देखो 12-12 था कब? जब 14 या 14 से कम है, और एक क्या था? 23-12 कब? जब 14 से ज्यादा है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन भरिए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं? है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ? बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में? एंटी बॉन्डिंग।
एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। जरा देखो एंटी बॉन्डिंग। ये इसको मैंने इसलिए करवा दिया, ईरान का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो अगर हमसे बोला जाए तो इन डाई ऑक्सीजन टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट कहाँ? इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सो डाया ऑक्सीजन विल बी पैरामैग्नेटिक। हो गया, नोट कीजिए। नोट हो गया बेटा? यस सर। अब सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमको डाया पैरा ऐसे निकालना पड़ा, हमको 4 स्पीशीज दे देंगे, सबके लिए जब इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, टाइम लग जाएगा ना। तो हमें टाइम बचानी है। चलो यहाँ एक नोट कर लेते हैं, सुपर ट्रिक। बिना ये सब लिखे सीधे आंसर बताएंगे। अब पहले एक ट्रिक लिखना नहीं, पहले सुनना, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान सुनो, लिखना नहीं पर सुनना। इफ total number of valence electrons are even का मतलब होता है सम। if total number of valence electrons are even, then species will be diamagnetic except 6 and 12। पहले इसको पढ़ के हमें मतलब समझा दो जरा, इसका पढ़ के मतलब समझाओ। अगर किसी स्पीसीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम होंगे तो स्पीसीज डाईमैग्नेटिक कहलाएगी, सिर्फ 6 और 12 को छोड़कर, यानी ऑक्सीजन और Mg को छोड़कर। नहीं वो अलग बात है, वो आप छोड़ो, अभी जितना मैंने लिखा उसको आप बताओ, बाकी तो अभी हम अपडेट करेंगे आपको। बताओ इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? यस सर। यस सर। आपको क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं है। हमने क्या बोला, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रिक कॉन्सेप्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे है और ट्रिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ध्यान रखो, ये देखो इस पॉइंट को कभी मिस ना कर देना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने ट्रिक है सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे है, चाहे बॉन्ड ऑर्डर निकाले चाहे इससे निकाले, ट्रिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे है। ट्रिक का मतलब होता है चीजों को आसान करना ना, तो इसमें एटॉमिक नंबर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमें कुछ करना नहीं, ग्रुप नंबर पता हो आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर। अब आइए जरा देखिए, मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपको कुछ करना नहीं, बस चुपचाप इस पे देखते रहिए। हमने लिया है O2 माइनस, हमने लिया है N2 प्लस, हमने लिया है NO2, हमने लिया है CO2, हमने लिया है N2O3, हमने लिया है Cn माइनस ना, हमने ले लिया है ओजोन, हमने ले लिया है CO, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। चलो सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। चलो तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का? 6th ग्रुप। 6th ग्रुप का। तो आप बताओ 6 दूनी 12 1 13 हुआ या नहीं? यस सर। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे खटाक से आंसर बताया करो। अरे भाई 6 ग्रुप छठे ग्रुप का है तो 6 दूनी 12, एक ऊपर माइनस है 13, ये सही है ना? यस सर। तो आप बताओ 13 आ गया, इवन है ऑड? ऑड। तो कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। आगे आओ, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? 5th ग्रुप। 5th ग्रुप का आएगा। 5 दूनी 10, एक चला गया, 9 बचा। 9 पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। चलो हाँ यहाँ आओ, देखो ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है, 5वें ग्रुप का है। 6 दूनी 12 5 17, ऐसे मेरी तरह करें 6 दूनी 12 5 17, कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है, 6 दूनी 12, ये चौथे ग्रुप का है 4, तो 6 दूनी 12 4 16, कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। देखो 6 3 18, 5 दूनी 10 28, कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। बोलो भाई। डायमैग्नेटिक सर। आगे आओ, आगे आओ, देखो ये 5वें ग्रुप का है और नाइट्रोजन कार्बन चौथे ग्रुप का, 5 4 9 ऊपर 1 10 10 डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक।
इधर आओ, डायमैग्नेटिक। हाँ इधर आओ, 6 3 18 डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इधर आओ, 6 4 10 डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। आगे बताओ B2, बोरान तीसरे ग्रुप का है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन देखो बच्चा, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। O2 6 2 12 पैरामैग्नेटिक देखो पैरामैग्नेटिक एक्सेप्शन कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो बेटा आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं है, टोटल ग्रुप नंबर एलिमेंट का पता हो, देखते ही 2 सेकंड के अंदर बता दो कि डाया होगा या पैरा। इतना लंबा चौड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं है, नोट कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में डाया पैरा का खास है। यस सर। अब उस समय हो सकता है मुश्किल लगा हो, अब उसको करके देखना तो आपको लगा अरे इतना सारा क्वेश्चन। यस सर वो जो सिग्मा -2 सिग्मा स्टार -2 वो सब कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी कंपटीशन में। हमें लिखना होता नहीं, हमें आंसर बताना होता, हम जुगाड़ से आंसर बता देंगे। सर B2 का क्या आ रहा है? बच्चा आप बताओ। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अरे और क्या, तीसरे ग्रुप का है, 3 दूनी 6, अगर 6 है तो एक्सेप्शन होता है पैरामैग्नेटिक। अच्छा 12 और 6 आएगा तो पैरामैग्नेटिक था। सर CN माइनस के बगल में क्या लिखा है सर? बगल में मतलब नीचे ये सर CN माइनस के बगल में कुछ नहीं है, तो खाली नहीं लिखा। अरे सर लेफ्ट साइड। अच्छा ये N2O3 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 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यस सर हो गया बच्चा? यस सर चलिए अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सारे लोग पूरा लिखेंगे। लिखे, ड्यूरिंग डी इलेक्ट्रोनेशन of nitric oxide during de-electronation of nitric oxide, electron comes out from during de-electronation of nitric oxide, electron comes out from, पहला ऑप्शन ले लीजिए सिग्मा, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए सिग्मा स्टार, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए पाई, और चौथा ऑप्शन ले लीजिए पाई स्टार। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं करवाया तो इसलिए पहले मैं कर दूंगा फिर आप करना। क्वेश्चन लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर यस अब बस चुपचाप, अरे यार कमेंट सेक्शन में कितना आप लोगों ने डाल दिया, 5-6 लोगों ने। सर मैं आर्यन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने जो सुपर ट्रिक बताई वो हमको समझ नहीं आया। अब तो फिर लेथन होगा ही बच्चा, या फिर से बोले ही नहीं रहे आए नॉट एट क्या? अच्छा सुपर ट्रिक नहीं, आर्यन सुपर ट्रिक नहीं सुनाई पड़ी? नो सर डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बैक आ गया था पूरा। पहले वो लाइन लिखा है या नहीं, पहले ये बताओ। सर सिर्फ ये लिखा था कि इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली लाइन 6 and 12। हाँ ये लिख लिया ना? यस सर। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करवा देंगे फिर दोबारा करवा देंगे ना, अभी तो फिर सबका मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना। इतना लिख लिया है तो बस कोई बात नहीं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा वही चीजें फिर आ जाएंगी, ठीक है? यस सर। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इन्होंने बोला है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करना, डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। और ये पूछ रहे हैं कि भैया अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालें बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर आएगा। तो आओ जरा देखो, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, पहले इसके टोटल, अभी ट्रिक नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। तो बेटा जी नाइट्रोजन का टाइम नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का टाइम नंबर होता है 8, तो इसको जोड़ दो।
क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, ट्रिक पे तो लगता नहीं ना। तो आप बताइए क्या हो गया 15। आप बताओ 14 से ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है। ज्यादा है। अब वही देखो बी ए बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए डिजेनेट आर्टिकल जरा बोलो। खटाक से बोलना चाहिए। 23 12 12 23 12 12 ये देखो जितना तरीके से रिस्पॉन्ड दोगे उतनी तेजी से सर आंसर आएगा। 12 12 इसका होगा ना। ले क्यों 14 से ज्यादा नहीं है? हाँ 23 अच्छा, 12 ठीक है। बच्चा 14 से ज्यादा है। हाँ सर ठीक है, वो हमने ध्यान नहीं दिया। चलो अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, सारे लोग चुपचाप देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। मैं इलेक्ट्रॉन 15 भर रहा हूँ, देखना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 भर दिया। यस सर। अब जरा देखो, अब यहाँ देखो NO से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका डी इलेक्ट्रोनेशन करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा NO प्लस। हमसे पूछा गया है कि जब NO से आप इलेक्ट्रॉन निकाल के NO प्लस बनाते हो तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला। तो जरा बताओ सबसे किनारे वाला इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना, देख के बताओ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग। और ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा है या पाई है? पाई। कैसे पता चला? आखिरी के 3 नहीं भाई, कैसे पता चला पाई है? बता चुके हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। मैंने क्या बोला था, जो डिजेनरेट आर्टिकल्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अरे नहीं, ये भाई याद नहीं, मैंने बोला था कि जो डिजेनरेट आर्टिकल्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। बोलो। हाँ बताया था आपने, याद आया। हाँ अब आप बताओ ये डिजेनरेट, अगर नीचे लाइन खींची इसका मतलब ये डिजेनरेट आर्टिकल है या नहीं है? है? तो अब आप बताओ ये इसका मतलब ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड में भी बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है? एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब बताओ इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पाई स्टार। राइट आंसर कौन होगा? पाई स्टार। पाई फोर। स्टार। बात समझ में आ गई या नहीं? आ गई। सर एक बार और बता दीजिए। नहीं 2 बार बता देंगे। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन करवाएंगे अगला। इसको नोट करो पहले, तो अभी आएगा तब बता देंगे। इसको नोट करो बस, जस्ट एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ना। यस सर, नोट हो गया। ऐसे नोट कीजिए सारे लोग, ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं आपको। लिखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन is present in। कह रहे हैं कि जो सुपर ऑक्साइड आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है ना। और जरा बोर्ड में देखिए बेटा, ये होता है सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस होता है सुपर ऑक्साइड आयन। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। तो बताओ जरा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एक बिल्कुल ध्यान रखना, ट्रिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है, टोटल इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है, ध्यान रखना। तो चलो जरा बताओ O2 माइनस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो। 17। बिल्कुल सही, 17। सर हाँ सर सुपर ऑक्साइड में सर -1/2 नहीं होता? तो बेटा इसका -1/2 है तो होगा। आप बताओ 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? -1। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालोगे तो -1/2 नहीं आ जाएगा? तो वही तो है। रिडांस पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं बेटा।
चलिए तो अब जरा आइए लिखा जाए। डिजनेट ऑटो बोलो जरा। 23 12 बिल्कुल सही, 23 12। आइए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17। क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछा गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा या पाई? पाई पाई। पाई। कैसे पता चला पाई? डीजेनरेट ऑर्बिटल। बीटा ऑर्बिटल अगर है तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड होगा? पाई। पाई। तो अगर इसका आंसर हमें लिखना है तो देखो हम आंसर क्या लिख देंगे, पाई स्टार। 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 क्लियर? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। नाइस तो भैया। हो गया सर। चलिए बेटा। अब ये अगले सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ दिया है आपको, N2 प्लस N2 माइनस एंड Cn माइनस। ये क्वेश्चन आप करते रहिए, 2-3 क्वेश्चन लगातार आपको करना है। अगला number of unpaired electron and their position in Cn minus ion। आपको बताना है Cn minus ion में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और कहां पाए जाएंगे। तीसरा, फाइंड आउट diamagnetic and paramagnetic species from the given। और जो गिवन स्पीसीज है आपके पास N2 माइनस 2 है, N2 है, CO प्लस है, N2O4 है, P2O5 है, SiO2 है। चलिए भाई आंसर आ गया कि नहीं तीनों का? इतने में तो आ जाना चाहिए, इसका मतलब ट्रिक इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो। इतना सब ट्रिक का मतलब फर्स्ट वाला जो है उसमें Cn ग्रेटर देन N2 पॉजिटिव ग्रेटर देन N2 नेगेटिव। इसका आंसर आया है Cn माइनस इज ग्रेटर देन N2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन N2 नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ बोलो बेटा। अगला आंसर। यस सर यही आया हुआ। यही। चलो और। यस सर यही आया है। क्या बात है यार, सबका यही आ रहा है, बहुत सही। सर मेरा भी यही आ गया। यस सर हाँ इसमें सर N2 माइनस का सबसे ज्यादा होगा सर, फिर N2 प्लस, फिर Cn माइनस का सबसे कम। ये आंसर किसका है? ध्रुव का। यस सर। ये ध्रुव का आंसर है। यस सर। सर N2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा, एक मिनट, फिर Cn नेगेटिव, फिर N2 नेगेटिव। बच्चा N2 पॉजिटिव, उसके बाद Cn नेगेटिव, उसके बाद N2 नेगेटिव।
N2 नेगेटिव। ये हिमांशु का। यस। चेक किया जाए। आइए, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, 5 दूनी 10 ऊपर लगा है 1 प्लस 9, 9 का मतलब हो गया 2.5। यहाँ नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, 5 दूनी देखो 5 दूनी 10 अच्छा 9 और ऊपर एक माइनस, क्या हो गया 11, 2.5। 2.5 यहाँ अच्छा गड़बड़ और आ ये गया। क्या हो गया 3। 3 तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई सेम, सेम। और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ इससे अरे, क्या हो गड़बड़ा जाएगी ज्यादा। गड़बड़ा गई। कहाँ गलती हो गई, क्यों गलती हो गई? नहीं गलती हो गई ये नहीं, क्यों हुई ये बताओ ना, क्या समझ में आया, क्यों गलत किया? बोलो। अरे कुछ तो समझ में आ रहा होगा कहाँ गलती हुई। लो सन्नाटा, क्या कट गया क्या भाई आवाज? नहीं बच्चा आवाज आ रही सर आपकी क्लियर। तो ये बोलो ना कहाँ, ये नहीं देखो गलती हो गई तो चलो ठीक है, अभी क्लास है तो गलती होगी तभी तो सही होगा। हम ये कह रहे हैं कि आपने क्या सोचा, मतलब आपको क्या लगा ये गलती क्यों हुई आपसे? सर जल्दी जल्दी में सर बॉन्ड ऑर्डर गलती ले लिए सर। अच्छा देवियों, देवियों आप भी कुछ प्रकाश डालिए, गलत किया है सही? गलत हो गई। सर मैं गलत। सर सही हुआ था, फर्स्ट वाला मेरा भी हुआ था। सर सेकंड वाला है पेयर्ड। अरे 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 पहले 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 इससे निपट तो ले, पहले ये तो बताओ काहे गलत हुआ। चलो भाई हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को नहीं पता है काहे गलत हुआ, ये भी हमें तलाशना पड़ेगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। मीनाक्षी आप कुछ बोल रहे थे सेकंड के लिए। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। चलो भाई मीनाक्षी का आंसर आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और जब 0 है तो कहाँ होगा इसका कोई मतलब ही नहीं। सर मेरा नहीं है। हाँ किस बच्चे ने बोला? सर मेरा है, मेरा मानसी। अच्छा हिमांशी। हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अब किसी का पहचानता तो मैं हूं नहीं, आवाज से थोड़ा बहुत मानसी मानसी सॉरी हिमांशी। सॉरी सॉरी सॉरी, पहचान तो नहीं है, आवाज से आइडिया लगा रहे हैं कि कौन सा बच्चा बोल रहा है। चलो हिमांशी 0, और बोलो भाई कोई लोग। यस सर यस 0 सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ही होगा। अरे भाई इतने लोग सब 4 लोग अभी तक 0 बोल सर चुके हैं। निष्ठा यस सर। क्या? सर 0 होगा। सर 0 ही होगा। यस सर। सर 0 होगा। चलो भाई ध्रुव हिमांशु आप लोग का आंसर? सर 0 है। सबका 0? यस सर। यस चलिए पहले क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है -1 मार्क और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है +1 मार्क। अभी सर तक क्यों -1? क्यों? कहाँ सर सही तो बताया था, हम ही ने तो वो वाला सर बताया था फर्स्ट वाला सही तो बताया। सही तो बताया पहले का। CN माइनस में। हाँ सर। अरे कहाँ इन दोनों का बराबर है, क्या कर रहे हो? सर ध्रुव अरे बच्चा ये देखो ना, N2 प्लस बराबर होगा N2 माइनस विल बी ग्रेटर देन Cn माइनस, ये बॉन्ड लेंथ है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ी ना पूछा था। ओके अरे सर। ये देखो ये क्या पूछा गया, बॉन्ड लेंथ। यस सर समझ गए। वो जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पूछते हैं तब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं लेते हैं बेटा, केवल मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। रूट में हमने यही लिखवाया आपसे ना। चलो भाई यस सर। बधाई हो, अभी तक 0 स्कोर किया है। आओ तीसरे में आओ, तीसरे का। चलिए भाई कोई बोले, मैं नीचे लिखता चलूंगा। SI है सर, लास्ट वाला SI है। हाँ हाँ बेटा SiO2। पहला पैरा। एक मिनट, पहला पैरा कौन? हिमांशु बोल रहे हैं? ध्रुव? सर हिमांशु। सर दूसरा डाया। ना ना एक एक लोग, एक एक लोग। हिमांशु चलो पहले सारा आंसर बोल दो, पहला बोलो हिमांशु।
सर अभी पूरा नहीं किया सर, 1 मिनट बस। अरे इतना समय यार लगा रहे हैं। चलो भाई, किसी का पूरा हुआ? अरे यार इतनी देर में तो ऐसे 50 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। अब आप लोग किसी नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। सर पहला पैरा होगा। 1 मिनट, किसका है आंसर? आस्था। आस्था। मुझे हर बच्चों की आवाज मिलती जुलती लगती है, बस ये अंतर आता है गर्ल्स की है या बॉयज की। तो ये क्या बात? हाँ, अरे ये कैसे यार, कुछ लोग की आवाज अलग होती है, जैसे हिमांशु की आवाज बिल्कुल अलग सी है, वो शायराना अंदाज वाली है। चलो। पैरा, पैरा, डायमैग्नेटिक, हाँ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। चलो भाई, डायमैग्नेटिक। आस्था का आंसर आ गया। अगला आंसर कौन देगा? सर पहला डायमैग्नेटिक। नहीं, पहले नाम तो बताओ बच्चा, नोट तो कर लें। सर सोनम चौहान। सोनम, चलिए बोलिए सोनम। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, हाँ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। चलो भाई। सर मीनाक्षी। पहला पैरामैग्नेटिक। सर निष्ठा, पहला पैरामैग्नेटिक। 1 मिनट बेटा। निष्ठा, पहला पैरा, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा भी डायमैग्नेटिक। नो सर, तीसरा पैरामैग्नेटिक, फिर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। सर मेरा थोड़ा चेंज है। ऊपर जरा जगह बना लो सर। आर्यन। हाँ बस बेटा 1 मिनट, ऊपर जगह बना ले। हाँ आर्यन। सर पहला पैरामैग्नेटिक। सर मैं बस जस्ट क्लास में हूँ, भी निकल के फोन करता हूँ। दूसरा डायमैग्नेटिक। तीसरा पैरामैग्नेटिक। चौथा डायमैग्नेटिक। पांचवा डायमैग्नेटिक। और छठा भी डायमैग्नेटिक। चलो भाई। मीनाक्षी आप अपना आंसर दे रहे थे, लेकिन बीच में दूसरे बच्चे ने आंसर दे दिया है। यस सर, फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, सेकंड डाया, थर्ड पैरा। अरे हाँ चलो बोलो, अब फिर से बोलो। सर पैरामैग्नेटिक, हाँ, डाया, पैरा, डाया, डाया, डाया। ध्रुव बाबू सो गए हो का? सर बता रहे हैं, सभी कोई बता रहे हैं। सर आर्यन का जो है वही मेरा है। अच्छा, आर्यन वाला ही आंसर रिपीट हो गया। हिमांशु का? सर पहला पैरामैग्नेटिक है, मैंने डाया होगा। सर हाँ सर मेरे में करेक्शन है सर, पहला वाला पैरामैग्नेटिक। सोनम? यस सर। अच्छा ये पहला पैरा। यस ओके सर। हाँ, मानसी। किससे मैच कर रहा है आंसर, या नया है आंसर? सर मैं बताऊं सर, नया लिख के देखना। नया। 1 मिनट, मानसी आपका? अच्छा हाँ बोलो। पी डी पी पी दोनों में पी है सर, इनमें। ये पीपी? यस सर। पीएनपी। ध्रुव शायद आंसर दे रहे हो? यस सर। किससे मैच कर रहा है? सर मेरा किसी से नहीं। अलग है? यस सर। बहुत सही भाई, तो आज बड़ी क्रांतिकारी आंसर्स आ रहे हैं, अगर हमको लग रहा है इतने लोगों में नहीं मैच करा, इसका इसके अलावा भी कुछ आंसर है। चलो कोई बात नहीं। चलो ध्रुव बोलो। सर पहला पैरामैग्नेटिक, फिर पैरा, फिर सारा डाया सर। अरे बाप रे, चेक किया जाए? यस सर। आइए पहले एंट्री देखिए। 5 दूनी 10, 2 12। पैरामैग्नेटिक। 5 दूनी 10, ध्यान दो, 5 दूनी 10, 2 12, और 6 और 12 क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। सबका सही।
दूसरे में 5 दूनी 10, डायमैग्नेटिक। ध्रुव का आंसर गलत है, बाकी सबका सही। यहाँ आओ, देखो जरा, 6 4 10, 1 प्लस लग गया 9 9 पैरामैग्नेटिक हो गया। क्या ध्रुव बाबू इधर आइए। यस सर, गड़बड़ हो गया सर। चलो ठीक है, इधर आओ, देखो जरा इसे, 6 चौका 24, 24 10 34, डायमैग्नेटिक। अरे डायमैग्नेटिक 34 आएगा डायमैग्नेटिक। दो लोग का आंसर गलत हो गया, एक ध्रुव का आंसर गलत है और एक मीनाक्षी का आंसर गलत है। चलिए आगे। सही है सर। आए? ऊपर अच्छा, मानसी लिखा है, मीनाक्षी। मानसी का गलत है, मेरा सही है। ये मीनाक्षी और ये मानसी, या हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे आगे। इसको देखिए बेटा जरा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, 30 10 40, 40 डायमैग्नेटिक। आगे 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 डायमैग्नेटिक। कुछ करना ही नहीं है, केवल जोड़ना है। बस एक बार आपको टोटल एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल पड़ेगा। कब? जब आपसे पूछेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, कहाँ से निकला है, कहाँ गया है ना, तब आपको बाबा ट्रिपल बी लिखना है। अदरवाइज एक बार भी बाबा ट्रिपल बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी ट्रिक, जितनी भी सुपर ट्रिक्स है, सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे है। चाहे बॉन्ड ऑर्डर पूछे, चाहे बॉन्ड लेंथ पूछे, चाहे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पूछे, चाहे डाया पूछे, चाहे पैरा पूछे, चाहे पूछे पाई जाएगी नेचर में या नहीं पाई जाएगी ना, इन सब के लिए। हाँ सर, आप पहुंच गए होंगे कोचिंग, सर आ गए हैं? अच्छा, तो चलिए, अगर सर लेट करते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्लास फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। एक्चुअली उनको पीपीएन जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा था कि हम सीधे लौट के कोचिंग नहीं आ जाएंगे आधे घंटे में। तो हम भी अपनी क्लास ले रहे थे। अगर वो आ जाते हैं तो हम तो बगल में 5 मिनट लगेगा, हम आ जाएंगे। और नहीं आते 1 बजे क्लास है ना। हाँ तो बस ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं तो कंटिन्यू कर लीजिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, 12:30 हो ही रहा है। तो आपके क्लास के बाद हम लोग रख लेंगे मीटिंग। हाँ बच्चा, तो भैया ये हुआ सर। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? ये जो आपने क्वेश्चन बताया नंबर ऑफ, क्या नंबर? हेलो, गायब हो गए सर, नेटवर्क चला गया था। हाँ बोलो सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देयर पोजीशन इन CN नेगेटिव। सर हमको नहीं आया, एक बार बता दीजिए कैसे किया। काहे नहीं आया? सर मतलब वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आ रहा, कैसे 0 आ गया। चलो अब सानू बोलेंगे। सानू CN- टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो। केवल सानू आंसर देंगे, बाकी सारे लोग देखिए ध्यान से। सानू CN- टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो। आ जाए तो। सर आपको आवाज आ रही है? आप आ रही है, बोलो। ही नहीं रहे कुछ। सर हाँ सर, एक बार आप दोबारा से बता देंगे सर? क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था बहुत बड़ा सर, एकदम से स्विच ऑफ हो गया सर, फोन करना पड़ा। तो सर क्या एक बार अरे क्या दोबारा बताइए, ये तो बताओ। अभी आपने जो बताया था, कुछ बताया था? अभी तो हम सानू से पूछ रहे हैं, उसकी भी आवाज नहीं आ रही है। अभी कुछ नहीं बताया था, वो आंसर हो गया। डाया पैरा हम लोगों ने चेक कर लिया, वहां तक आपने देखा? हाँ वहां तक तो देखा। हाँ तो बस अभी तब से तो मैं सानू से भिड़ा हूँ। हाँ, सानू टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो। अभी कुछ बेटा बीच में नहीं बोला है। सानू टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो। 12। चलो देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7।
कार्बन कैटाइन नंबर क्या होता है? 7 6 ना, 6। ऊपर एक माइनस लगा है तो 7 6 13, ऊपर एक माइनस लगा, कितना हो गया? 14। 14। ठीक, अब आओ भर लो। दस दोबारा। यस सर, बॉन्ड लेंथ में 0 आ रहा, एंटी बॉन्डिंग में 12 गया हो ही गया नहीं ना, 12 हो गया। भरो 2 2 4 2 6 यस 2 सर। 8 9 10 11 12 13 14। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा? देखो, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है 2 तो फिर 2 4 पोजीशन 2 का कोई 6 मतलब ही नहीं है। 11 12। यस सर। क्लियर है भैया? यस सर, आ गया आंसर। चलो यस सर। ठीक ठीक, ओके। और भाई किसी को इसमें अभी जो पढ़ा है, इनके अब देखो एटॉमिक नंबर लेने थे। लो, इतनी बार मैं बोल रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे कब? जब पूछा जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर पूछा जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला या इलेक्ट्रॉन यस कहाँ सर। गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब हमें क्या लेना है? एटॉमिक नंबर का सम लेना है। और अदरवाइज आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आपसे पूछा जाए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी क्या होगी, आपसे पूछा जाए डायामैग्नेटिक होगा, आपसे पूछा जाए पैरामैग्नेटिक होगा ना, इन सब का आंसर निकालने के लिए सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर, समझ गए। सर हाँ बच्चा, एक बार P2O5 और SiO2 का सर बता दीजिए, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक? देख लो P2O5 बेटा, अगर ग्रुप नंबर की बात करें तो फास्फोरस का ग्रुप 5 है, ऑक्सीजन का ग्रुप 6 है। ठीक, ऑक्सीजन कितना है? देखो 5 ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। बेटा जी, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर ये बताता है कि उसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन अगर छठे ग्रुप का है तो कितने एक ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 5। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 पंजे 30। फास्फोरस 5वें ग्रुप का है तो एक फास्फोरस के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। लेकिन फास्फोरस है कितना? 2। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। दोनों को जोड़ दो तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पूरे के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 40। तो 40 इवन है, ऑड? इवन है, और अगर इवन है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन चौथे ग्रुप का है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 12 4 16। इवन है, ऑड? इवन। अगर इवन है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ओके सर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलिए, मोस्ट प्रोबेबल कल ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा परसों के लिए, और परसों हम आपको असाइनमेंट शेयर कर देंगे कल की क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और ऐप पे। केमिकल बॉन्डिंग के करीब 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट शेयर कर देंगे। तो कल अगर हम शेयर कर देंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि जब परसों वाली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आप क्वेश्चन करके मुझसे मिलेंगे। तो जितने आपके डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चन फंसे होंगे, उन्हें हम लोग करेंगे, चाहे वो 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। तो 1-2 दिन जो भी लगेगा बेटा, जो क्वेश्चन अगर आप खुद ट्राई करके आओगे तो जो क्वेश्चन आपके फंसेंगे उसे मैं सॉल्व करूंगा, और जब मैं उसे सॉल्व करूंगा ना, पूरा चैप्टर फिर आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पहले तो अभी मान चलो कि कल और थोड़ा बहुत परसों 2 दिन में ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। अब फंडामेंटली हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब हम लोग को बताना क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट क्या है ना, वन डाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डाइपोल मूवमेंट का यूज क्या है, छोटी छोटी चीजें बची हैं, छोटी छोटी, तो उनमें समय नहीं लगेगा, उनमें ज्यादातर हो सकता है कल ही सिमट जाए, थोड़ा बहुत बचेगा परसों के लिए बचेगा। इसका मतलब है परसों से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, कल हम आपको एक असाइनमेंट शेयर कर देंगे। या तो हम ऐसा करेंगे 50 क्वेश्चन आपको शेयर कर देंगे, 50 क्वेश्चन हम क्लास में ही करवाएंगे इसी के ऊपर, मतलब इसी स्क्रीन पे असाइनमेंट ले लेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। तो लेकिन अब ये कि परसों तक एक बार अच्छे से आप कल तक इसे पूरा चैप्टर कल समाप्त कर लेंगे तो ये रिवाइज हो जाना चाहिए, जिससे जब क्वेश्चन आप करो तो आपको पता चले कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ना, और फिर जब डिस्कस करेंगे तो फिर आपको ये चीज रियलाइज होता जाएगा, हमारा ये गलत था इसलिए गलत था। ठीक है बच्चा?
यस सर। तो अच्छा, और मैं अभी आज मैम से बात कर लूंगा, तो अगर वो कल से तो कल, और नहीं तो परसों से मैं आपको एक शाम को 5-6 के आसपास एक रिकवरी क्लास केवल बॉन्डिंग के रख दूंगा। तो मैम उसमें बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। तो अब जिस बच्चे को चाहिए, जैसे मान लो कोई बच्चा 3 लेक्चर पहले आया, कोई बच्चा 4 लेक्चर पहले आया, एक बच्ची बोल रही है आज आई है ना, तो वो लोग उस क्लास को बिल्कुल शुरू से कर लेंगे। और जब शुरू से बिल्कुल करेंगे तो ये है कि ये सारी चीजें जो हमने पढ़ाई है वो भी उसमें आ जाएंगी। बस इतने अंतर होगा बेटा, 2 लोग पढ़ाएंगे, 2 टीचर पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज होता है, कंटेंट थोड़ी ना बदल जाएगा, हम पढ़ाएं या कोई पढ़ाए। ठीक है, तो अगर आपको करना होगा तो उसमें आप करना, और नहीं तो जिनका छूटा है वो लोग करेंगे, जिसको रिवाइज करना होगा कोई पार्ट वो कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए ओके बेटा, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं, तो कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।